नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। विदेह के राजा जनक की सभा केवल एक राजसभा नहीं थी, वह मानव बुद्धि, दर्शन और आत्मज्ञान का विराट संगम थी। वहाँ ऋषि थे, वहाँ ब्रह्मवादी थे, वहाँ यज्ञविद थे, वहाँ शास्त्रज्ञ थे, लेकिन सबसे ऊपर था सत्य की खोज का साहस। और इसी सभा में एक अत्यंत रोचक संवाद होता है याज्ञवल्क्य और साकल्य के बीच। यह संवाद केवल कितने देवता हैं इस प्रश्न तक सीमित नहीं है, यह वास्तव में मनुष्य की चेतना को बहुदेववाद से अद्वैत तक ले जाने की यात्रा है। उपनिषद यहाँ अत्यंत गहरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक स्तर पर कार्य कर रहा है। कितने देवता हैं प्रश्न का वास्तविक अर्थ साकल्य पूछते हैं, देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं 3306। फिर साकल्य पूछते हैं वास्तव में कितने? याज्ञवल्क्य कहते हैं 33। फिर पूछते हैं वास्तव में कितने? फिर उत्तर आता है 6। फिर 3, फिर 2, फिर 1.5 और अंत में 1। यह केवल संख्या घटाना नहीं है, यह चेतना को बाहरी विविधता से आंतरिक एकता तक ले जाने की प्रक्रिया है। मनुष्य की मानसिकता और अनेक देवता। मनुष्य प्रारंभ से प्रकृति से भयभीत था। बिजली गिरी, उसने देवता बना लिया। वर्षा हुई, देवता बना लिया। सूर्य दिखा, देवता बना लिया। वायु चली, देवता बना लिया। यह गलत नहीं था, यह प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता थी। लेकिन उपनिषद यहाँ रुकता नहीं, वह कहता है इन सब के पीछे एक ही सत्ता कार्य कर रही है। 33 देवता कौन है? सबको पता है, हम सबको पता है 33 करोड़ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। याज्ञवल्क्य बताते हैं 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, कुल मिलाकर 33 करोड़ नहीं। इस भ्रम को दूर करिए। 8 वसु जो कि प्रकृति के आधार है। 8 वसु है अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और जल। इनको वसु इसलिए कहा गया क्योंकि संपूर्ण जगत इन पर आधारित है। आज भी विज्ञान यही कहता है, जीवन तत्वों पर आधारित है। ऊर्जा, पदार्थ, स्पेस, समय, जल, प्रकाश, यही अस्तित्व की आधारशिलाएं हैं। उपनिषद इन्हें केवल भौतिक तत्व नहीं मानता, यह इन्हें चेतना की अभिव्यक्तियां मानता है। अच्छा, अब 11 रुद्र क्या है? मानव शरीर के भीतर। याज्ञवल्क्य कहते हैं 10 इंद्रियां और मन, ये 11 रुद्र हैं। जब ये शरीर छोड़ते हैं तब लोग रोते हैं, इसलिए इन्हें रुद्र कहा गया। यह अत्यंत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रतीत है। रुद्र बाहर नहीं, वे भीतर है। आधुनिक जीवन और रुद्र क्या है? आज मनुष्य की इंद्रियां ही उसका संसार बन चुकी हैं। आंखें स्क्रीन में बंधी हैं, कान शोर में खो गए हैं, जीभ स्वाद में फंसी है, मन तुलना में फंसा है। इंद्रियां नियंत्रित ना हो तो वही रुद्र विनाश कर देते हैं। मतलब सारा खेल सिर्फ इंद्रियों का है। उपनिषद इसलिए कहता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया वह संसार को जीत लेता है। अच्छा, 12 आदित्य क्या है?
समय की शक्ति। 12 आदित्य वर्ष के 12 महीने हैं। समय सबको खा जाता है, युवावस्था को, सौंदर्य को, शरीर को, अहंकार को। आज का मनुष्य सोचता है कि उसके पास समय बहुत है, लेकिन उपनिषद कहता है समय ही सबसे बड़ा देवता है। इंद्र और प्रजापति। इंद्र शक्ति और चेतना के प्रतीक हैं। प्रजापति